ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स बात करेंगे फूड एज ए प्रोडक्ट की बात हो रही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने पहले आपको रीजंस दिए कि हम प्रोडक्ट समझते क्यों हैं, क्यों इसको प्रोडक्ट मानते हैं, ठीक है। फूड को हम एज ए हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट क्यों कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर तो ये प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग डील करती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात ये करते हैं कि जी आपकी जो सिलेक्शन और यूटिलाइजेशन होती है रॉ मटेरियल की, वो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी डिफाइन करती है। तो रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंदर, इसीलिए हम फूड को एज ए प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी कंसिडर करते हैं। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम किस तरह से टर्न करते हैं एक रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट के अंदर, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या किया, हमने जो रॉ मटेरियल लिया था उस रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेस अप्लाई हुए, कुछ प्रोसेस अप्लाई होने के बाद हमने अब उसको किस तरह से ट्रीट किया या किस तरह से हम डील कर रहे हैं, ये बात हम आप डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे, ये वो अमल है जिस अमल से हम एक रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इसके अंदर कुछ स्टेप शामिल हैं। पहला स्टेप इसका क्या है कि जब आपको अंदाज़ा है कि जब हम लोग दुनिया में आए हैं तो हमें भी एक अच्छी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर बता रहे हैं कि एक अच्छी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी रॉ मटेरियल की, कोई सब्ज़ी है, कोई गुड्स है, उसके लिए भी एक अच्छी इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो है वो काफ़ी अर्से तक अपने आप को, तो हमें ये चाहिए कि हमें जो हमारा रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को भी एक ख़ास विजन के अंदर, एक ख़ास विजनरी सक्सेस के अंदर देखना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे यहाँ पर पहला स्टेप क्या है कि आपने उसको रॉ मटेरियल को किस तरह से सेव करना है, किस तरह से उसे प्रोटोकॉल देनी है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपके पास सेव रह सके, और जब वो डिस्टेंस कवर करके आए तो ऑलमोस्ट वो एक फ्रेश वेजिटेबल की तरह या फ्रेश रॉ मटेरियल की तरह वो आपके सामने नज़र आए, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की वो इंक्रीज़ हो सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बीइंग ए मैनेजर आपको ये तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है किसी भी फूड को प्रोसेस करने के लिए या रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए, कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आपका कोई रॉ मटेरियल आपके पास आता है तो उसका एक टाइम चाहिए होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अंदर वो अपने आप को अपनी नेचर को बरकरार रखता है या अपनी क्वालिटी को बरकरार रखता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उस स्पेसिफिक टाइम को यूटिलाइज़ करना होता है एज अर्लियर एज सून। जैसे कि हम चाहते हैं हम फ़ौरन के फ़ौरन उसके ऊपर जो है इंटरेक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, उससे हमारी जो इन्वायरमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा गुड हो जाएगी और हम उसकी जो क्वालिटी फूड है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकेगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकेगी। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, ये सेकंड स्टेप होता है हमारी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास रूल्स रेगुलेशंस और बहुत ज़्यादा स्टेप टेकिंग मेजर्स होते हैं जिससे आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज़ होती है और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ती है। ये सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है किसी भी रॉ मटेरियल को स्टे करने के लिए, सेव करने के लिए। तो आप उस फ़ौरन टाइम को यूटिलाइज़ करना आपके लिए बहुत अहम है ताकि आप प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन कर सकें। अब क्या होता है, एक बड़ी थर्ड स्टेप के अंदर दाखिल हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आपने बहुत तेज़ी के साथ, बहुत एफिशिएंट वे के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने अपनी जो रॉ मटेरियल से हैंडल करना होता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए बहुत एक्टिव स्टाफ रखें, बहुत एफिशिएंट स्टाफ रखें जिसको फ़ौरन चीज़ों को रोकने की आदत हो, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि उनको हाइजीन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई हो, वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हो रॉ मटेरियल की कन्वर्जन के दरमियान जितना भी पीरियड ऑफ टाइम है वो उसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ भी ये बात करते हैं कि स्टाफ जो है वो मज़ीद एफिशिएंट होगा और उसको वेल इक्विप्ड होगा तो ये आपकी कंडीशंस जो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो एफिशिएंट स्टाफ जो है वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हर रॉ मटेरियल्स को अपने पास एडजस्ट करते हैं या रॉ मटेरियल की जो है वो बहुत ज़्यादा आप उसको क्लियर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं अपने रॉ मटेरियल की, तो कोशिश करें कि अपना जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रखें, बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टाफ रखें और उसकी जो प्रैक्टिस हो, हैंडलिंग प्रैक्टिस, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो और जल्दी जल्दी उस काम को कर सकें।
अब जो उसका फोर्थ स्टेप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होना चाहिए। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आपके फूड की रिक्वायरमेंट है वो आपकी प्रोडक्शन हाउस में मौजूद होनी चाहिए। जिस जिस तरह से आपने फूड को हैंडल करना है वो तमाम चीज़ें बस मौजूद होनी चाहिए। सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद होना चाहिए ताकि जो फूड है उसके अंदर ज़्यादा टाइम ना लगे, वो जल्दी जल्दी आपके जो सर्विंग तक जा सके और आप उसे स्टेशन तक प्रोवाइड कर सकें। देखिए स्टेशन क्या होता है, स्टेशन वो जगह होती है जहाँ से आप अपनी जो सिचुएशंस होती हैं उसको मेंटेन कर पाते हैं और हैंडल कर पाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर आप कस्टमर के जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्लेस होते हैं और वहाँ से फिर वो आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो स्टेशन तक पहुँचाने का जो टाइम पीरियड है या स्टेशन तक की जो हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपका जो प्रोडक्शन एरा है यानी प्रोडक्शन एरिया जिसे हम कहते हैं किचन, ठीक है, तो प्रोडक्शन हाउस कहलाता है वो यहाँ का। तो प्रोडक्शन हाउस जो है वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा लाइन होनी चाहिए। जो कुजीन आपने मेंशन किए हुए हैं मेनू के अंदर, उन कुजीन को बनाने का जो स्टाफ है बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो भी इस मेनू कार्ड के अंदर मौजूद है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं या हमारे पास उसका स्टोर मौजूद है। तो देखिए ये तमाम चीज़ें जो है एक हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं, क्योंकि इन तमाम स्टेप से गुजर कर ही आप अपना एक क्लियर और अपना एक क्लियर कंसेशन दे सकते हैं। आप क्लियर तरीके से आप अपने मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो इसीलिए फॉलो करना बहुत अहम है क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके इस कल्चर को देख रहे होते हैं। आपकी इन्वायरमेंट कैसी है, आपकी कल्चर कैसा है, आपकी एम्बियंस कैसी है, ये तमाम चीज़ें तो वो देख रहे होते हैं। लेकिन ये जो सर्विसेज आपकी जो बैकडोर होती हैं या बैक ऑफ दी हाउस होती हैं, जो गेस्ट के पास जानी होती हैं, जो गेस्ट ने इनडायरेक्टली कंज्यूम करनी होती है, डायरेक्टली कंज्यूम करनी होती हैं, तो वो क्या करता है, वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा होता है। तो जब आप इन तमाम स्टेप्स को देखेंगे और ये तमाम स्टेप्स को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर करेंगे तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि आपका जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करेगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं और आपकी जर्नल ओवरव्यू के ऊपर बात करते हैं, जर्नल सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, तो आपकी ये तमाम स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है बीइंग ए मैनेजर, क्योंकि आप लोग जब इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं या इन स्टेप्स के ऊपर आप काम करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके लिए जो रिजल्टिंग फैक्टर्स हैं बहुत आसानी से निकल कर आते हैं और फिर आप बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड हो जाते हैं, आपको लॉयल्टी मिलती है, आपकी लॉयल्टी इंक्रीज होती है और कस्टमर आपके साथ बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है। तो ये हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा किरदार है और ये बहुत बड़ा एक जैसे कहना चाहिए एरा है जैसे हम कवर करना चाहते हैं और ये कवर हो सकता है बड़े आराम से। स्टूडेंट्स को यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि बीइंग ए मैनेजर ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें उनके लिए काम इसलिए करती हैं क्योंकि ये चंक्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत माइनर चीज़ें हैं, लेकिन ये मिलकर आपकी एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का फेस क्रिएट करती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को वाज़े करती हैं। देखें अभी हम यहाँ बात कर रहे थे रॉ मटेरियल की, प्रोडक्शन की, अभी हम इसकी सर्विस साइड के ऊपर मूव करेंगे, वो हम फर्दर स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि हम अभी सिर्फ प्रोडक्शन साइड बात कर रहे हैं, हम सर्विस साइड में बात नहीं कर रहे हैं। सर्विस साइड को भी एलोबरेट करेंगे। सर्विस साइड को जब एलोबरेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या सप्लाई देनी है। बेसिकली ये तमाम चीज़ें आपकी सप्लाई से रिलेटेड हैं और अगर आप इसको रखते हैं तो आपको सप्लाई साइड ऑफ हॉस्पिटलिटी समझ में आना बहुत अच्छे से समझ आ सकती है।